हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 18वां बाब पहली 8 आयत। एक दिन यीशु ने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, अपने शागिर्दों को एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिख करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या इनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, मसीह यस्सु पहले भी अपने शागिर्दों को एक मिसाल दे चुके थे जिसमें उन्होंने अपनी दरख्वास्तों के बारे में बार बार दुआ करने की अहमियत को नुमाया किया था। अब जबकि वो सामरिया में थे तो उन्होंने दोबारा से इस बात पर जोर दिया कि उनके पैरोकारों को दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने ये मिसाल दी कि एक शहर में एक मुंसिफ था जिसे ना तो खुदा का खौफ था और ना ही लोगों की परवाह थी। उसी शहर में एक बेवा भी रहती थी। वो बार बार उस मुंसिफ के पास जाकर कहती कि मेरे मुखालिफ ने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा किया है, मुझे इंसाफ दिलाएं। कुछ अरसे के लिए तो उस मुंसिफ ने बेवा की मदद नहीं की, लेकिन फिर उसने खुद कहा कि हालांकि मैं खुदा से भी नहीं डरता और ना ही किसी की परवाह करता हूँ, लेकिन मैं इस बेवा को ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगा क्योंकि ये बार बार आकर मुझे तंग करती है, वरना तो ये मेरा सर खाती रहेगी। फिर यीशु ने इस मिसाल का सबक समझाने के लिए कहा कि गौर करें कि उस मुंसिफ ने क्या कहा। हालांकि वो बुरा था, तो फिर क्या खुदा अपने चुने हुए लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएगा जो दिन रात उसे इल्तिजा करते हैं, बल्कि वो तो उनके साथ सब्र से पेश आएगा। मसीह यीशु अपने आसमानी बाप के बारे में क्या जाहिर कर रहे थे? मसीह यीशु हरगिज़ ये नहीं कह रहा था कि खुदा उस बुरे मुंसिफ की तरह है, बल्कि वो तो खुदा और बुरे मुंसिफ में फ़र्क जाहिर कर रहा था। वो ये कहना चाह रहा था कि अगर बुरा मुंसिफ किसी के बारे में इसरार करने पर उसे इंसाफ दिलाता है तो खुदा तो हर सूरत में ऐसा करेगा। खुदा नेक और अच्छा है। वो अपने उन खातमों की दुआओं को कबूल करता है जो दुआ करने में हिम्मत नहीं हारते। ये हकीकत यीशु की अगली बात से जाहिर हुई। मसीह यीशु ने कहा कि मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा उनको जल्द इंसाफ दिलाएगा। दुनिया में अक्सर दौलतमंद और बाख्तियार लोगों के हक़ में फ़ैसला किया जाता है, जबकि गरीबों और हाजतमंदों का हक़ मारा जाता है। लेकिन खुदा बेइंसाफ नहीं है। वो अपने मुकर्रर वक्त पर बुरे लोगों को सज़ा देगा और अपने खात्मों को हमेशा की ज़िंदगी अता करेगा। मगर सोचने की बात यह है कि किन का ईमान इस बेवा जितना मजबूत होगा और कितने लोग वाकई मानेंगे कि खुदा उनको जल्द इंसाफ दिलाएगा। मसीह यीशु ने अभी अभी दुआ करते रहने की अहमियत को उजागर किया है, मगर ये भी बहुत ज़रूरी है कि खुदा के शागिर्द दुआ की ताकत पर मजबूत ईमान रखें। इस बात को नुमाया करने के लिए मसीह यीशु ने पूछा कि जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या वो ज़मीन पर इस तरह का ईमान पाएगा। इसका मतलब है कि जब मसीह आएगा तो शायद कम ही लोगों में इतना मजबूत ईमान होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।